दोस्तों, मेरा उद्देश्य उन लोगों के बारे में जानकारी देना है जो अपने देश, धर्म, संस्कृति और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज इस वीडियो में आप जानेंगे बाबू गेनू सैद के प्रारंभिक जीवन और गरीबी से संघर्ष की कहानी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कैसे भाग लिया और 12 दिसंबर 1930 की वो खौफनाक घटना जब उन्होंने शहादत पाई। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार प्रजापति, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, 12 दिसंबर 1930 शुक्रवार का दिन था। मुंबई में कालबा देवी इलाके में 2 गोदाम विदेशी कपड़ों से भरा पड़ा था। उसे मैनचेस्टर के कपड़ा व्यापारी जॉर्ज फ्रेजियर ने खरीद लिया और उसने तय किया कि इसे ट्रक में भरकर मुंबई के फोर्ट मार्केट में ले जाएंगे। जब यह बात गेनू बाबू को पता चला तो अपने साथियों को एकत्र करके इसका विरोध करने का निश्चय किया और हनुमान रोड पर इसे रोकने की योजना बनाई गई। इस आंदोलन में हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई और चारों तरफ से भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। भारी संख्या में अंग्रेज पुलिस बल की तैनाती में विदेशी कपड़ों से लदा ट्रक बाहर आया। गेनू बाबू के संकेत पाकर पांडु रेवरकर ट्रक के आगे लेट गए। तत्काल पुलिस ने उसे घसीटकर किनारे कर दिया। इसके बाद एक दूसरा युवक लेटा, पुलिस ने उसे भी धक्का दे दिया। इस तरह एक के बाद एक 30 स्वयंसेवक लेटते गए। ट्रक तो रुक गया, लेकिन पुलिस वालों से हाथापाई हुई और पुलिस वालों ने जमकर लाठियां बरसाई। यह देखकर पुलिस अधिकारी सार्जेंट ने उन आंदोलनकारियों पर ट्रक चढ़ाने के लिए आदेश दे दिया, लेकिन ड्राइवर ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं भारतीय हूँ और वह सभी भारतीय हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के भाई हैं, तो मैं अपने भाइयों की हत्या कैसे कर सकता हूँ। इस बात से चिढ़कर सार्जेंट ने ट्रक चलाने की सोची और ट्रक पर चढ़ना शुरू किया। यह देखकर गेनू बाबू ट्रक के सामने लेट गए। सार्जेंट नहीं माना, गुस्से में आग बबूला हो गया। उसकी आंखों में खून उतर आया और ट्रक गेनू बाबू के ऊपर चढ़ा दिया। यह सब देखकर लोग भौचक्के रह गए। गेनू बाबू का शरीर धरती पर ऐसे पसर गया जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपक गया हो। दोस्तों, इनका जन्म किसान परिवार में आज के दिन 1 जनवरी 1908 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में महानगुले गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम ज्ञानोबा आपटे और माता का नाम कोड़ाबाई था। इनका नाम रखा गया बाबू गेनू सैद। दोस्तों, गेनू बाबू 2 बड़े भाई और एक बहन के लाडले थे। घर में छोटे होने के कारण माता पिता उनसे बहुत प्यार करते थे। जब ये 2 साल के थे तभी इनके पिता स्वर्ग सिधार गए और खेती बाड़ी के काम में आने वाला जिससे कुछ आमदनी हो जाती थी वो बैल भी कुछ समय में ही चल बसा। इनके परिवार के पास कोई आमदनी का जरिया नहीं था, इसलिए इनकी माँ गांव छोड़कर मुंबई शहर में आ गई और घरों में काम करने लगी। बाद में उन्होंने गेनू बाबू और बहन को भी अपने साथ ले आई। इसी तरह उनको एक कपड़े की मिल में काम मिल गया। अत्यंत गरीब होने के कारण गेनू बाबू मात्र 4ठी क्लास तक पढ़ पाए। उनके अध्यापक गोपीनाथ पंत उनको रामायण, महाभारत और छत्रपति शिवाजी की कहानियां सुनाते थे। पढ़ाई के बाद गेनू बाबू भी उसी मिल में काम करने लगे और 20 वर्ष की आयु में मिल हेड बन गए। उनका एक साथी प्रहलाद इन्हें देशभक्ति की कहानियां सुनाता था। दोस्तों, 1929 में जलियांवाला बाग और 1928 का साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु का इन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। गेनू बाबू महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के समर्थक थे। दोस्तों, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय इन्हें गिरफ्तार किया गया और न्यायमूर्ति दस्तूर ने 6 महीने की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यरवदा जेल से रिहा होने पर अपनी मां से मिलने गए। लोगों से अपने पुत्र की प्रशंसा सुनकर इनकी मां बहुत प्रसन्न हुई। उस समय देश में स्वतंत्रता का संघर्ष अपने चरम पर था। देश में स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन जोरों पर चल रहा था। 22 वर्षीय गेनू बाबू भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपने सभी साथियों को एकत्र करके स्वदेशी और आज़ादी के महत्व को समझाया करते थे। इस प्रकार स्वदेशी के आंदोलन में अपना पहला नाम लिखाकर गेनू बाबू अमर हो गए। उनकी मृत्यु से पूरे शहर में अशांति फैल गया। अगले दिन भारी जनसमूह के साथ
उनकी शव यात्रा निकाली गई, जिसमें देश के महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक भी शामिल हुए। 13 दिसंबर को पूरा मुंबई शहर बंद रहा। लोगों की भीड़ ने जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई। कस्तूरबा गांधी गेनू बाबू के घर पर गई और उनकी मां को पूरे देशवासियों की तरफ से सांत्वना दी। इस घटना को सुनकर महात्मा गांधी ने गेनू बाबू को स्वदेशी आंदोलन का एक सच्चा बहादुर सिपाही कहा। तभी से 12 दिसंबर को स्वदेशी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, उनकी स्मृति में दिल्ली के आर.के. पुरम सेक्टर 8 और 9 के बीच मार्ग को गेनू बाबू नाम रखा गया है। बाबू गेनू ग्राउंड नवी मुंबई में तथा बाबू गेनू चौक पुणे में महाराष्ट्र में बनाया गया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे देश के इन अनसुने नायकों की कहानियों को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें।